सो गाइस, कहानी की शुरुआत होती है जैना नाम की लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं जा रही थी। लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जैना तो बच जाती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कहानी 3 साल बाद शिफ्ट होती है, जिसमें जैना अभी तक अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई थी। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड रेने ने उससे अपने साथ नदी के किनारे बने एक घर में रहने के लिए बुलाया। जैना मान जाती है और रेने और उसके बॉयफ्रेंड माइकल के साथ एक बोट में बैठकर चली जाती है। और उन सब के साथ माइकल का दोस्त इयान भी था, क्योंकि वो घर इयान के अंकल का ही था। उधर कुछ ही घंटों में वो लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात इयान के अंकल वेड से होती है। वेड ने उनके लिए शॉट्स बनाई, जिसे पीकर वे अंदर चले गए। फिर रात को डिनर करते टाइम वेड ने उन्हें आधी रात को होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताया, जिसके लिए वे सभी मान जाते हैं। और तभी वेड उनके लिए टिकट लेने चला गया। फिलहाल जब जैना वेड के कुत्ते के साथ खेल रही थी, तब उसने माइकल को वेड से कुछ ड्रग्स लेते हुए देखा। फिर जब उसने रेने से ड्रग्स के बारे में पूछा, तो रेने ने बताया कि माइकल को दारू पीने और ड्रग्स लेने की लत लग गई है। उधर वेड फेस्टिवल के लिए टिकट और पटाखे लेने चला गया था, तो ये सभी लोग भी तैयार होने के लिए जाते हैं। लेकिन जाने से पहले माइकल को एक स्टीम बाथरूम मिला, जिसे सोना कहते थे, और माइकल ये स्टीम बाथ का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए माइकल ने बाकी लोगों को भी फेस्टिवल में जाने से पहले स्टीम में नहाने के लिए मना लिया। पहले जैना थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर रेने के कहने पर वह मान जाती है। अब जैना अपने कपड़े बदल कर आती है और पानी की 2 बॉटल्स लेकर सोना में चली जाती है। सोना में एक बिजली से चलने वाला हीटर था, जिससे कोयला जलकर रूम को गर्म रखता था। उस सोना का तापमान काफी ज्यादा था, जिससे वो लोग जल्दी पसीना पसीना हो गए। और फिर इयान नदी में नहाने के लिए कहता है। फिर वो सभी नदी में नहाने जाते हैं, जिससे उन्हें काफी ठंड लग जाती है और वो लोग फिर से सोना में आ जाते हैं। लेकिन इयान और माइकल बाहर रुककर शराब पीने लगते हैं, जबकि जैना और रेने सोना में आ जाती हैं। उसके बाद जब माइकल टुन हो गया, तो वह भी इयान के साथ सोना में आ जाता है, जहां वो रेने को अपने साथ कमरे में चलने के लिए कहता है। लेकिन रेने माइकल के साथ इस हालत में जाने को तैयार नहीं थी, तो माइकल नशे की हालत में सोना से बाहर चला जाता है। फिर रेने जैना को बताती है कि वह माइकल के शराब पीने और ड्रग्स लेने की आदत से बहुत ही परेशान है, क्योंकि वह जहां भी जाता है शराब के नशे में टुन हो जाता है, जिससे सारी परेशानी उसे ही उठानी पड़ती है। फिर अचानक उन्हें किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वे सोना से बाहर जाने का सोचते हैं। लेकिन रेने से दरवाजा नहीं खुलता है, तो इयान कोशिश करता है। जब उससे भी नहीं खुलता, तो जैना डर जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रेने उसे किसी तरह समझाती है और शांत करती है। अब उन सभी ने दरवाजा खोलने के लिए अपनी जान लगा दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो जैना ने ऐसे ही माइकल को काफी आवाज दी, फिर भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। तब इयान कहता है कि शायद माइकल उनके साथ मजाक कर रहा है और वह जल्द ही दरवाजा खोल देगा। लेकिन जैना बताती है कि वेड ने माइकल को ड्रग्स दिए हैं, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वह भूल जाएगा कि उसने अपने दोस्तों को सोना में बंद कर दिया है। फिर कुछ देर बाद जब इयान ने शीशे से बाहर देखा, तो पता लगा कि दरवाजे के बाहर कुछ अटका हुआ है, जिससे दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर जैना कहती है कि उसे शीशे को तोड़ देना चाहिए, लेकिन इयान अपने अंकल की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तभी जैना ने देखा कि टेम्परेचर मीटर के पीछे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, लेकिन उसे टेम्परेचर नहीं घटा सकते हैं। अब उस सोना का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगा था, जिससे रेना खुद को नहीं रोक पाई और एक लकड़ी से शीशे को तोड़ने लगी। जब उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, तो रेने की ऐसी हालत देखकर इयान ने खुद कांच को तोड़ने का फैसला किया, और वह उस लकड़ी की मदद से हीटर का गर्म पत्थर निकालता है और उसे पानी में डालकर ठंडा करता है। फिर इयान कांच पर जोर से मारता है। तब कांच का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर भी इयान हार नहीं मानता और वह लगातार कांच पर वार करता रहता है, और आखिर में वह कांच तोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो सभी माइकल को काफी आवाज लगाते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी इयान देखता है कि सोना के दरवाजे के बाहर एक सीढ़ी अटकी हुई है। अब वह चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि कांच टूटने की वजह से कमरा थोड़ा ठंडा हो गया था। लेकिन इयान कहता है कि अभी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने बाहर टेम्परेचर 185 डिग्री पर सेट किया था, जिससे हीटर लगातार चलता रहेगा। अब इयान ने दिमाग लगाया और तौलिया में पत्थर बांधकर बाहर लटकाया, ताकि सीढ़ी को हटाया जा सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर रेने ने थर्मोस्टेट तोड़ने का सोचा, ताकि टेम्परेचर और न बढ़े।
उसके बाद इयान ने कहा कि इससे तोड़ने से अगर काम नहीं बना तो रूम का टेम्परेचर 250 डिग्री तक जा सकता है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। तभी उसे आइडिया आता है कि वह सोना में लगे बल्ब से शॉर्ट सर्किट कर देगा, जिससे पूरे घर की बिजली चली जाएगी और हीटर अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बल्ब निकालकर उसे गीला करता है और तौलिया की मदद से दोबारा लगाने की कोशिश करता है तो उसे जोर का बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर जैना और रेने उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह भी कुछ नहीं कर पाते। उधर वेड घर आ जाता है और अपने कुत्ते को छोड़कर पटाखे जलाने की तैयारी करने लगता है। तभी वेड का कुत्ता शोना के पास आता है और अंदर फंसे लोगों की आवाज सुनकर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कुत्ता जोर से भौंकने लगता है। उसके बाद वहाँ माइकल आता है, जिसे देखकर रेने और जोर से चिल्लाती है, लेकिन वेड के पटाखों की आवाज के कारण उसकी आवाज माइकल को नहीं सुनाई देती और वह कुत्ते को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उन्हें रास्ते में वेड मिलता है और उससे तब पता चलता है कि माइकल अभी तक नशे में टुन्न था और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर ही उठा था। तभी माइकल देखता है कि घर में कोई नहीं था, इसीलिए वह समझ जाता है कि शायद सभी लोग उसके बिना ही फेस्टिवल में चले गए हैं और वह वेड से कहता है कि वो लोग तो चले गए हैं तो क्या हुआ, हम दोनों ही मिलकर पार्टी करते हैं। अब उधर बोतल में पानी खत्म होने पर रेने का सब्र का बांध टूट गया और वह पत्थर से थर्मोस्टेट तोड़ने लगती है। तभी जैना आकर उसे रोकती है, तो उसी रोकने के चक्कर में जैना से गलती से पत्थर रेने के सिर पर लग जाता है और वह बेहोश हो जाती है। अब जैना को पछतावा होता है और वो रोने लगती है, लेकिन तभी इयान उसे समझाता है और रेने को हीटर से दूर करता है। अब जैना इतना घबरा जाती है कि वह बस एक ही बात बोल रही होती है कि उसने रेने को जानबूझकर नहीं मारा, मैं तो बस उसे रोक रही थी ताकि थर्मोस्टेट तोड़ने से हम सबकी जान ना जाए। तभी इयान कहता है कि मैंने तो बस तुक्का लगाया था और अब जैना उस पर इतना गुस्सा होती है कि वह खुद ही थर्मोस्टेट तोड़ देती है। और गाइस ये जैना की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि थर्मोस्टेट टूटने के बाद हीटर में तेजी से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। उसके बाद इयान पागलों की तरह हरकतें करने लगता है और वह अपने हाथ से ही हीटर को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी गर्मी के कारण झुलसकर इयान की मौत हो जाती है और हीटर में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन हीटर में ब्लास्ट से पहले ही जैना दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है और वह पानी पीकर कमरे में दवाई लेने जाती है। तभी उसे कुछ गड़बड़ लगती है। फिर पता चलता है कि जैना तो बस सपना देख रही थी। उधर माइकल वेड के साथ घर आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसके दोस्त अभी भी घर नहीं आए हैं, तो वह वहीं सोफे पर ही बैठ जाता है। इधर रेने को होश आ जाता है, तो जैना उसे खिड़की के पास लाती है ताकि वह ठीक से सांस ले सके। तभी जैना देखती है कि हीटर के पाइप से गैस लीक हो रही है, तो वह जल्दी से लकड़ी लाकर उस पाइप में फंसा देती है और देखते ही देखते वह भी बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीढ़ी दरवाजे में कैसे फंसी, तो पता चलता है कि माइकल जब नशे की हालत में सोना से बाहर आया था, तब उसके पैर से धक्का लगने के कारण कुछ सामान वहीं गिर गया था, जिससे सीढ़ी वहीं दरवाजे में फंस गई थी। खैर जब वेड वहां आता है तो देखता है कि जैना और रेने सोना में फंसे हुए हैं, तो वह जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करता है। फिर उन सभी को बाहर निकाला जाता है। अब जैना और रेने तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन इयान को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। जब माइकल को इयान की मौत के बारे में पता चला तो वह बहुत ही ज़्यादा रोया। तो गैस यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।